हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। और अपनी ताज़ा खबरों के साथ आज की हम पेश हैं। पहले आज की डेट में हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे। हम 17, 18, 19 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है संडे और उसके आसपास की, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, अपने क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उसके आसपास की न्यूज़ को भी देखेंगे कि व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट अबाउट दैट। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the theme of the year's World's Patient Safety Day celebrated on 17 September? 17 सितंबर को बनाए जाने वाले वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पर इस बार थीम क्या दी गई है, तो देखते हैं ये कैसे सेलिब्रेट होता है, क्या थीम दी गई है, एजेंडा क्या है ये पेशेंट सेफ्टी का। तो लेट अस सी इट। चलिए, सबसे पहले ये WHO की तरफ से बनाया जाता है। ठीक है, द डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फॉर द अवेयरनेस ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिनल पर्पसेस के साथ उनको कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। ठीक है, कई बार मेडिसिन रिएक्ट कर जाती हैं, कई बार इक्विपमेंट्स की मिस्टेक्स हो जाती है, तो ऐसे में कई बार पेशेंट की जान तक चली जाती है या उसे कोई ऐसा परमानेंट ट्रॉमाज रह जाते हैं या कोई परमानेंट उसको डिसेबिलिटी रह जाती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कह रहा है कि connected the actions of all the countries to improve the further patient safety during the healthcare. Furthermore, the day brings together the patient, families, caregivers, communities, health worker, healthcare leaders, policy maker to show their commitment to the patient safety. तो कहते हैं जब हम पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं तो ये सब लोग इंपॉर्टेंट हैं। आपकी फैमिलीज इंपॉर्टेंट हैं, आपके हेल्थ केयर टेकर आपके इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। और इन सबकी जिम्मेदारी बनती है मिलकर कि एक पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो इस बार का जो थीम दिया गया है वो थीम क्या दिया गया है आपके पास, मेडिकेशन सेफ्टी विद द कैंपेनिंग स्लोगन मेडिकेशन विदाउट हार्म। दो चीजें दी गई हैं। पहला थीम दिया गया है इस बार का कि मेडिकेशनल सेफ्टी होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा कि मेडिकेशन विदाउट हार्म, आप मेडिकेशन जो करते हो वो ऐसी रहे कि जिससे कोई नुकसान ना हो, आफ्टर इफेक्ट्स बॉडी में ना रहे हमारे पास। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। ठीक है, 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। चलिए, इसी के साथ एक दिन और 17 सितंबर को मनाया जाता है जिसे इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कहा जाता है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समुद्र के जो तट हैं, हमारे जो बीच के एरियाज हैं, उनको हम साफ सुथरा रखें। ठीक है, उसमें क्लीनिनेस का ध्यान रखें, क्योंकि यही चीजें आपकी लहरों के द्वारा समुद्र में जाती हैं, उससे मरीन लाइफ इफेक्ट होती है, मरीन इकोसिस्टम हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन गार्बेज हमें बीचेस पे देखने को मिलता है वो सिगरेट बर्ड्स होते हैं, फूड रैपर्स होते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बेवरेज बॉटल्स, ये सब कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं जो आपको कूड़े करकट के तौर पर बीचेस पे दिखती है और वो इसी के लहरों के साथ वो किस तरफ चली जाती हैं, आपकी आगे समुद्र में बह जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज को। नेक्स्ट आपके पास, विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिकम द 9th फुल मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑन सितंबर 15 एंड 16। बहुत लंबे समय से इस कंट्री ने प्ली किया था कि हमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है। बहुत देर से ऑब्जर्वर कंट्री है। लेट अस सी किसने इस समिट को यस किया। ईरान आपके पास इसका आंसर है। ईरान एससीओ का 9th मेंबर बनने जा रहा है। 2005 से ये ऑब्जर्वर की कैटेगरी में था। ठीक है, एक और कंट्री जो इसके ऊपर अभी मेंबर्स बनने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर लाइन में लगी है वो आपकी बेलारूस। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। आजकल न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि रशिया और बेलारूस के ऊपर ही यूक्रेन के वॉर के इल्जाम लग रहे हैं। सो अभी आप देख रहे हो कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ जो है उसकी दायरे बढ़ रहे हैं, उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री अब इसका मेंबर बनने जा रही है। 2023 से ये फुल फ्लेज कंट्री आपकी मेंबर बन जाएगी, दैट इज ईरान। जो कंट्री इसमें न्यू एप्लीकेशन दे रही है वो आपके पास कौन सी है, बेलारूस। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज किया है। आपके जो स्मॉल कंपनीज, हम पढ़ते हैं ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अभी आपको दिखेगा कि स्मॉल कंपनीज जो है इनका भी आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज किया गया। अभी कैपिटल 4 करोड़ हो गया, पहले 2 करोड़ था। टर्नओवर की कैटेगरी भी 40 करोड़ पे चली गई है, पहले 20 करोड़ थी। ये आपको पूछा जा सकता है क्लास प्लीज। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से रिवाइज किया गया है। ठीक है, कि जरूरी नहीं इसको स्मॉल कैटेगरी में रखा जाए, इसका दायरा बढ़ाओ, इसके फंडिंग को बढ़ाओ, इससे आने वाली इनकम को बढ़ाओ, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना रहे, आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल सके। अब कल को मैं कंपनी खोलता हूं, मुझे दिखाना कि मेरा तो टर्नओवर यार सिर्फ 20 करोड़ का है, तो इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
तो आपको दिखाई देगा कि उसके बाद आपको कि ऐसे केसेस के अंदर जो अगर मेरा टर्नओवर 30 करोड़ के आसपास हो तो आपको इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट लेना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका टर्नओवर बड़ा है। और ये स्मॉल कंपनी जो 40 करोड़ का प्रॉफिट टर्नओवर तक ले सकती है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत हेल्प करता है क्लास, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, आपको याद रखना है कि जो स्मॉल आपकी कंपनीज हैं उसका कैपिटल जो है वो 4 करोड़ पे एक्सीड हो चुका है और आपका जो टर्नओवर उसकी लिमिट कितनी हो चुकी है, 40 करोड़ के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्लास। क्रिएटिंग द हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन द वाइल्ड लाइफ सिनेरियो ऑफ इंडिया, 8 चीतास वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कीनो नेशनल पार्क September 17। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आई होप ये न्यूज सबको पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, ठीक है। तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं दैट इज योर नरेंद्र मोदी जी, इनके जन्म दिवस पर 8 चीतास जो हैं वो भारत के कीनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। सो ये पहले ग्वालियर लाए गए थे क्लास और अभी ये दोबारा से उसके बाद इसको कीनो मध्य प्रदेश के अंदर जो जगह है वहां पर इसको रिलोकेट किया गया है। तो 5 ऑफ द 8 चीतास आर फीमेल, ठीक है। तो 5 तो आपकी फीमेल हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच में, 3 मेल्स हैं जो 4.5 से 5.5 साल के बीच। तो ब्रीडिंग के प्रोस्पेक्ट से आगे की तरफ आप लेकर जाने की सोच रहे हो। 1952 में आपके देश में चीता जो थे वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत स्ट्रेस था कि किसी ना किसी तरीके से ये काम हमें करना ही करना है, ज़रूरी है। सो अभी इनको लाया गया है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लेट्स सी आपका जो डायस्पोरा है वो कहाँ की तरफ जाता है। तो कीनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। Who was recently honored with the France highest civilian honor, Cavalier de Langion d'Honneur, ठीक है। तो ये मुंबई में 16 सितंबर को दिया गया है। तो कौन सी फीमेल पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, लेट अस चेक इट आउट। तो ये है आपके पास स्वाति पिरामल जी, ठीक है। तो अभी ये डॉक्टर पिरामल हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रॉन, इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रेंच बिजनेस प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो वहाँ का नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ द ऑनर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। पिरामिल ग्रुप की ये चेयरमैन है आपके पास, तो मुंबई के अंदर इनको दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है क्लास, ये पूछा जा सकता है, ऐसे हाईएस्ट अवार्ड्स पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। September 18 इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल इक्वल पे डे। तो ये कौन सी यूएन एजेंसी बनाती है आपके पास, ठीक है। इसको देखते हैं कि कौन सा है, ठीक है। वो कहता है कि नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस ने आपके शुरू किया था 2020 के अंदर कि हम सेक्सुअल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर पे है, उसको हम लोग काउंटर करेंगे। जैसे कि दुनिया में आज भी 20% महिलाएं जो हैं उनको कम तनख्वाह मिलती है एज कम्पेयर टू द मेल्स फॉर द सेम वर्क दे डू। अगर एक महिला और एक पुरुष एक जैसा सा काम करते हैं तो 20% ऐसे आपको केसेस मिलेंगे 100 में से जहां पर मर्दों को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है एज कम्पेयर टू द वीमेन, और काम सेम कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस सब कुछ है, बट वीमेन्स आर पेड लेस। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को शो करता है क्लास। तो इसको काउंटर करने के लिए आपके यूनाइटेड नेशंस इस दिन को सेलिब्रेट करती है, ठीक है, ताकि हम लोग इस डिस्क्रिमिनेशन को मिनिमम टू मिनिमम करते चले जाएं, ठीक है। चलिए next is who became the only Indian on September 17 to won the 4 medals in wrestling at an international level। भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 4 मेडल्स जीते हैं, ठीक है, इज अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इज मिस्टर बजरंग पुनिया, ठीक है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 65 किलो की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है रिसेंटली, ठीक है। तो 4 इंटरनेशनल मेडल्स जीतने वाले ये पहले रेसलर बन चुके हैं आपके, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बेंगलोर एफसी डिफीटेड विच टीम इन द फिनालेस प्लेड एट द साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कलकत्ता में 18 सितंबर को, जिसमें ड्यूरेंट कप में उनका पहला टाइटल था, ठीक है। ड्यूरेंट कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने मुंबई एफसी को 2-1 से हराया है। दिस इज द टीम ऑफ बेंगलोर जिन्होंने 18 सितंबर को अपना पहला ड्यूरांट कप जीता। ये पूछा जा सकता है क्लास, क्योंकि पहली बार पूछा है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर ये होता है टूर्नामेंट, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और दुनिया का तीसरा सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, ठीक है। हेनरी ड्यूरांट जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं 84 से लेकर 94 तक, जिनके नाम पर ड्यूरेंट लाइन कमीशन भी आपकी बाद में सेटअप की गई थी, इन्होंने इसका शुरुआत की थी और 3 ट्रॉफीज के साथ इसमें कंट्री को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश हैज बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैटल फोर्स टू हैव द ऑल फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड। इंपॉर्टेंट है क्लास,
दुनिया की पहली बैटल फोर्स जिसने पूरा का पूरा महिला दस्ता बनाया है ऊंट पे चलने का, वो कौन सा है आपके पास? तो ये ऑनर भी हमारे पास ही आता है क्लास। बीएसएफ ने वर्ल्ड का पहला ऐसा बैटल फोर्स तैयार किया है जो फीमेल कैमल, आपके पास फीमेल कैमल राइड स्क्वाड है आपके पास इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, और ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर्स को गाइड अप करती हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो परेड है ये आपकी 1 दिसंबर को होगी इस साल को, जिसमें दिखाया जाएगा कि पूरा महिला दस्ता है, ठीक है, ऊंट के ऊपर चलने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्लास, पूछा जा सकता है कि किसके साथ इसकी शुरुआत हुई है। तो बीएसएफ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर न्यूज़। और जुड़े रहिए देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।